जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अगर आप किसी गुरु से जुड़े हैं, आप बाबा नीम करोली जी को मानते हैं, नीम करोली बाबा को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, हनुमान बाबा को मानते हैं, महादेव जी की पूजा करते हैं, जिस भी भगवान से, जिस भी इष्ट देवता से, जिस भी गुरु से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए जो संदेश है, सबसे ज़रूरी संदेश यही है कि आप लोग जब से अपने जीवन में दिक्कतों का सामना करना शुरू किया है, जब से आपने चैलेंजेस को फेस करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक आपकी लाइफ में आपके सर पे जो हाथ था वो आपके प्रभु का था, आपके गुरुदेव का था, आपके इष्ट का था। ठीक है। और जैसे आपने यहाँ तक का जीवन और आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है ना, वैसे ही आप आगे का भी तय कर लोगे। मतलब यहाँ तक आप आए हो, चाहे रोके आए हो, चाहे तकलीफ़ों के साथ आए हो, बट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे हो। आपका जीवन कभी भी रुका नहीं है। बस चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ या आपका जीवन रुकेगा। नहीं, आपका जीवन चलते रहेगा। आपके जीवन को सही दिशा देना ही आपके प्रभु का, आपके गुरुदेव का काम है। हमें कभी कभी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, बहुत तंग करती हैं कि यार हम जैसा सोचते हैं वैसा हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है। बट आज तक चाहे आप 6 महीने हो गए, चाहे 1 साल हो गए, चाहे 2 साल हो गए, आपने देखा कि आपकी लाइफ रुकी नहीं। आपने ऐसे ऐसे सिचुएशंस को फेस करा जहाँ पे आपको लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। वहाँ से भी आप उठे हो और आज आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो रही हो, चाहे आप जीवन में किसी भी फेज़ में थे, तो देखिए, आप अपने गुरु की, अपने इष्ट की भक्ति और नाम जप करते रहिए। जिनसे भी जुड़े हो आप चाहे किसी भी रिलीजन में हो, आपका जीवन बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है और हर दिन बेहतर की तरफ जा रहा है। हमें क्या लगता है कि हमें चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसका मतलब बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं, बदलाव हो रहा है। हर दिन हर पल आप बदल रहे हो, अंदर से बदलाव हो रहा है। तो जब आंतरिक बदलाव होता है और जब एक लेवल पे चला जाता है, तब बाहर चीज़ें ऑटोमेटिक बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपकी अंदर की ही एनर्जी आपको बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। सो व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, इट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। तो जो बाहरी चीज़ें हैं, जो बाहर चीज़ों को हम चेज कर रहे हैं, तो जब हमारा इंटरनल चेंज होना शुरू होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट बदलना शुरू होता है, तो अंदर से एनर्जी इतनी प्योर हो जाएगी, अंदर से एनर्जी इतनी फिल्टर हो जाएगी कि आप बाहर चीज़ों को चेज करना बंद कर दोगे। आपकी एनर्जी चीज़ों को चेज करना बंद कर देगी। बिकॉज आपकी एनर्जी पे जो काम हो रहा है और जो आपकी एनर्जी, जो आपकी अवेकनिंग पाथ है, वो आपको वहाँ तक लेकर ही नहीं जाएगा। इट मीन्स कि आपको वो चेज करने वाली स्टेज पे नहीं लेकर जाएगा, वो चेजर से स्टेबल बना देगा आपको। तो जो लोग भी इस मैसेज पे पहुंचे हैं, जिनको भी ये संदेश मिला है, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अपने जीवन को लेके निश्चिंत रहिए। आज तक आप इतनी सिचुएशन से निकले हो, आप कहीं पे आप डरे, कहीं पे घबराए, बट निकल गए। ऐसे ही आगे भी होगा। हम सबके अंदर एक डर होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है, एक डाउट होता है, फियर होता है। बट अगेन हम उस इमोशंस को सोचते हैं, इस इमोशंस को फील करते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि जब सुबह उठते हो और शाम को सोने से पहले आपका जीवन आपके थॉट्स दिखा रहे हैं, आपके इमोशंस भी दिखा रहे हैं, और आप उस बेस पे डिसीजन भी लेते हो। कहीं पे आप सक्सेसफुल होते हो, कहीं पे अनसक्सेसफुल हो जाते हो। बट अनसक्सेसफुल होते हो तो भी अच्छे के लिए होता है, सक्सेसफुल होते हो तो भी अच्छे के लिए होता है। तो हम इतना डर क्यों रहे हैं अंदर से? एक डर है, वो डर, एक डर हमें कहता है कि बेटा जो करना है तुझे वो कर, ये डर को छोड़ दे। एक डर हमारे अंदर होता है जो कहता है कि बेटा ये डर तेरे लिए जायज़ है, ये डर तुझे प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी हम लाइफ के किसी ऐसे फेज में हैं जहाँ पे यार हमारा विश्वास टूट रहा है, याद रखें कि नाम जप की शक्ति, आप कुछ मत करो, नाम जप करते रहो। अगर दिया जला के 10 मिनट बैठ सकते हो दिया के सामने, तो दिया जलाओ, उसकी रोशनी के सामने 10 मिनट बैठो, वहाँ पे बैठ के नाम जप करो।
आपका पूरा दिन इतना पॉजिटिव बीतेगा, इतनी नेगेटिविटी के बावजूद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे पीछे कोई शक्ति है। तो जो लोग भी अपने गुरु महाराज से, अपने गुरु जी से जुड़े हैं, बाबा से जुड़े हैं, अपने भगवान से जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जिससे भी जुड़े हैं, आपके लिए जो पहला और पॉजिटिव संदेश है वो यही है। और जो काम आपके जीवन में रुक रहे हैं वो काम भी बनेंगे। जीवन में जो रुकावट है वो रुकावट आपको चिंताओं के लिए नहीं है, वो रुकावट आपकी विश्वास के लिए है। आपको बर्डन से मुक्त किया जा रहा है। वो डिले जो हो रहा है, वो जो तनाव आप अभी झेल रहे हो, एंग्जाइटी झेल रहे हो, स्ट्रेस है जो आपको, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हमारे लाइफ में अगला पल हमें नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। तो जब ये वाला मोमेंट आता है बिल्कुल जिसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता साफ साफ, हम जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं चलता है, तब याद रखना कि जो आपने नहीं सोचा होगा वो चीज़ें फिर आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी अनएक्सपेक्टेडली। जैसे सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव हुआ वैसे पॉजिटिव होगा। तो अपने आप को तैयार रखो, किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन दूर है, ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कर देगा। शादी के संयोग नहीं बन रहे, अचानक से संयोग बन जाएगा। वही लोग आपको शादी करवाएंगे जो लोग कभी दूर कर रहे थे। अचानक से आपका पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करने लगेगा, आपकी तरफ कमिटमेंट देगा, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, आपका अबंडेंस का रास्ता खुलेगा। तो जब तक ये ह्यूमन बॉडी है, जब तक ये सांसें हैं, तब तक कभी भी एक होप है, उस होप को रखना और वो होप को प्रभु से जोड़ के रखना। क्योंकि डिले होगा, रिजेक्शन मिलेगा, बट अल्टीमेट क्या होगा, मिल जाएंगी जो चीज़ें चाहिए। तो जो लोग अपने प्रभु से जुड़े हैं बस भरोसा बनाए रखो। कभी कभी सिचुएशन बहुत नेगेटिव होती है तो हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, बट वहाँ से भी अगले दिन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन को तो फेस करना है ना, उससे तो पीछे आने का चारा है ही नहीं। तो जब फेस करते हैं, जब खड़े हो जाते हैं, तब चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। तब लगता है कि यार वो क्या ही था, कुछ नहीं था बस। और गुरु का हाथ होगा, प्रभु का हाथ होगा, जब भगवान का हाथ होगा तो बड़े से बड़ी सिचुएशन चुटकियों में सॉल्व हो जाती है, ऐसे टल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। आप अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए कितना ही द्वेष रखो अपने अंदर, बट उनका हाथ आपके ऊपर है। उनका हाथ, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में काम कर रहा है, बट जैसा चाहते हैं वैसा काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसा नहीं सोचा होता है वैसा काम करता है। हमें लगता है कि यार हमारे तरीके से काम करता है, बट नहीं, उनके तरीके से काम करता है और बहुत बेहतर तरीका होता है। और उनका तरीका जो है ना, आशीर्वाद उनका कहाँ है, हमने जो सोचा और मिल गया, नहीं, जो हमने सोचा और वो चीज़ मिल नहीं रही है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब हम सबकी एक क्वालिटी होती है, मतलब एक ह्यूमन माइंड की क्वालिटी है ना, कि वो क्या करता है, वो देखी हुई चीज़ों पे भरोसा करता है। वो सोचता है कि जैसा हमने सोचा वैसा हो जाए तभी हम मानेंगे, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर ले बट वो नहीं होगी हमारे हिसाब से चीज़ें। बट जिस हिसाब से चीज़ें होंगी वो बहुत बेहतर तरीके से होंगी। मज़ा आएगा आपको। उस मज़ा को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए भक्ति और नाम जप करते रहो और भरोसा करते रहो यार। भरोसा टूटे तब भी भरोसा रखो। दिमाग आपका कुछ और कह रहा है तभी भी भरोसा रखो। मन आपका कुछ और कह रहा है तभी भी भरोसा रखो। ईगो कहाँ तक लेकर जाएगा आपको? जहाँ तक लेकर जाएगा वहाँ तक जाओगे, फिर कभी ना कभी नीचे गिर ही जाओगे। तो वो ईगो टूट रहा है, टूटने दो। वो अहंकार टूट रहा है, टूटने दो। वो जो आपके अंदर गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसको आने दो। जिनसे भी जुड़े हो, महादेव की भक्ति करते हो, राधा रानी का नाम जप करते हो, राम नाम जपते हो, बाबा की भक्ति करते हो, हनुमान जी की भक्ति करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बजरंग माळ पढ़ते हो, आप माता रानी की भक्ति करते हो, आदिशक्ति की भक्ति करते हो, आप भैरव बाबा को पूजते हो, मतलब जिनको भी आप पूजते हो, जिनको भी मानते हो, बस चलो। क्योंकि कर्म आपके बिगड़ नहीं रहे ना। इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, आप अपने कर्म नहीं बिगाड़ रहे हो। डिले हो रही है, मिल जाए तो हो सकता है आपके कर्म बिगड़ जाए। नहीं देते हैं भगवान, बहुत इंतज़ार करवाते हैं। समझ रहे हो आप? बहुत इंतज़ार लंबा होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ दे दूंगा तो कर्म बिगड़ जाएंगे। हमारा ईगो तुरंत पीक पे आ जाता है। हमारा अहंकार मरता नहीं है, उसको मारा जाता है। वरना आप देखो कि
बहुत लोग हैं जिनका अहंकार पीक पे है, नहीं मरता, लेकिन आपका अहंकार मारा जा रहा है, अहंकार को नष्ट किया जा रहा है अंदर से, उसको तोड़ तोड़ के नष्ट किया जाता है तब। और जब अबंडेंस में चीज़ें खुलती हैं तो बेहतर रास्ता दिखता है, तब हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो नाम जप करिए, भक्ति करते रहिए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखिए अपनी लाइफ को, बहुत सिंपल वे से आगे चलाते रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी सही हो जाएंगी, होनी शुरू हो जाएंगी। कोई काम रुका था, वो काम बनना शुरू हो जाएगा। मेरी ये वीडियो आप तक पहुंची है, ये यूं ही नहीं पहुंची है, एक गहरा मैसेज जो है, जो मुझे मिल रहा था और मैंने आपको वो पहुंचाया। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।